वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आपके एंजल्स आपको आज के दिन के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन एंजल। किस मैसेज के द्वारा आप गाइड करना चाहते हैं? तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं इस चैनल से डायरेक्ट, ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। तो यहाँ पर आपके लिए नंबर है 89 का। तो देखते हैं, बुक ओपन कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो फैमिली, आज के लिए जो मैसेज है आपके लिए मैसेज है फॉरगिव अ रिसेंटमेंट का। तो जिस पार्ट में मैंने नंबर चूज़ किया है वो वीडियो अलग है, क्योंकि बाकी का पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लेकिन ये जो पार्ट है ये अलग है, इसलिए आपको हो सकता है कि ऐसा लग सकता है कि नेल पेंट अलग है। तो हाँ, नेल पेंट अलग है। और डेफिनेटली आप में से सब लोग ध्यान नहीं देंगे, लेकिन कुछ लोग ध्यान देंगे, इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ। क्योंकि वो पार्ट पता नहीं कैसे ऐसा हुआ कि वो पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया बीच का, और वीडियो मैंने कंप्लीट कर लिया। तो उसे मैंने चेक किया तो मैंने पाया कि वो पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो आप आधा पार्ट देख रहे हैं पहले और आधा पार्ट देख रहे हैं ये अलग से। तो मैंने आपको बता दिया है, इसलिए कोई क्वेश्चन, और वो पार्ट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वो आपके लिए मैसेज आया था दिन का, तो इसलिए मैं उसको स्किप नहीं कर सकती थी, इसलिए। तो आज के लिए जो मैसेज है ये मैसेज है फॉरगिव अ रिसेंटमेंट का। तो ये बेशक आज के दिन के लिए है, यानी कि जिस दिन मैंने इसे पोस्ट किया है, लेकिन ये आपको सर्व करेगा। ये 23 जुलाई 2023 को मैं 23 जुलाई 2023 को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन ये मैसेज जब भी आपको मिलता है ये टाइमलेस है, ये आपको सर्व करेगा, या इस मैसेज को सुनना आपके लिए ज़रूरी होगा। इसलिए थंबनेल पे कहीं पर भी या टाइटल में कहीं पर भी मैं डेट को मेंशन नहीं कर रही हूँ। फॉरगिव अ रिसेंटमेंट, तो आपको कहीं ना कहीं जहाँ पे आपको गुस्सा आता है उन चीज़ों को माफ़ करने की ज़रूरत है। आपके एंजल्स आपको ये समझाना चाहते हैं, जब किसी का व्यवहार आपको ट्रिगर करता है, आपको पेन देता है, तो कहीं ना कहीं उस इंसान के लिए आपके मन में गुस्सा या बदले की भावना आ जाती है। और इस चीज़ को समझने की ही ज़रूरत है कि उस वाली भावना से जिसमें आपके अंदर एक गुस्सा होता है, बदले की भावना होती है, या किसी भी तरह का ऐसा इमोशन जो कि किसी का बिहेवियर आपको ट्रिगर करता है, यानी कि आपको उकसाता है या आपके दर्द को बढ़ाता है, और आप उससे या तो अपने उत्साह को खो बैठते हैं, अपनी एनर्जी को खो बैठते हैं, या फिर उसका असर जो है आपकी वाइब्रेशंस को लोअर बना देता है। तो आपको यहाँ पे ये कहा गया है कि इस तरह के जो अनकाइंड वर्ड्स होते हैं या डीड्स होते हैं, यानी कि ऐसे व्यवहार जिसमें एम्पैथी नहीं होती लोगों में, और या ऐसे शब्द जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना ही रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, अपना ही व्यवहार दिखाते हैं। तो ये जो व्यवहार है ये उनका स्टेटमेंट है, चाहे वो कोई मेल हो या फीमेल। अगर कोई आपके प्रति किसी तरह का कोई गलत शब्द इस्तेमाल करता है या गलत व्यवहार करता है, वो उसकी ही छाया को, उसकी ही अपने अंदर की ऊर्जा को दिखाता है। वो आपसे कोई लेना देना उसका नहीं होता है, बस वो आपकी पेन को ट्रिगर करना चाहता है, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को ट्रिगर करना चाहता है, इसलिए ऐसी बात कहता है। अगर कोई आपके प्रति अनकाइंड है, आपके प्रति कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, और बाहर बच्चा खेल रहा है, चिल्ला रहा है, तो गुस्सा नहीं करना है, ना बच्चे को कर्ज करना है। तो कहीं ना कहीं जो उसके अंदर की लाइट और लव होती है वो उसकी लाइफ से गायब हो जाती है, उसमें अंधकार छा जाता है, जैसे ग्रहण के टाइम पे होता है। तो एक परछाई आ जाती है, यानी कि ख़त्म तो डेफिनेटली नहीं होती उसके अंदर का लव और लाइट, लेकिन छुप जाती है, ढक जाती है। तो यहाँ पर आपके एंजल्स ये कहना चाहते हैं, इस वजह से ही इस तरह के लोग इसी तरह के एक्सपीरियंसेस को, अनुभवों को और भी ज़्यादा अपनी लाइफ में आने देते हैं, यानी कि वो आते हैं, उनकी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि एनर्जीज कहती हैं लाइक अट्रैक्ट लाइक, यानी कि जिस तरह की ऊर्जा होती है उसी तरह की ऊर्जा को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि उनके अंदर जो एक असंतुष्टि होती है ना, वही आपके पेन को ट्रिगर करने का कारण बनती है। यानी कि लोग अपने अंदर की लाइट पे काम नहीं करते, वो आपके अंदर इस तरह की एनर्जीज फेंकना चाहते हैं, आपके ऊपर इस तरह की एनर्जीज थ्रो करते हैं, जिससे आपका बैलेंस भी डिसबैलेंस में चला जाए, चाहे वो कैसे भी करें।
मिलकर करें, फिजिकली करें या साइकिकली स्पिरिचुअली अटैक करके करें। यानी कि इस तरह की एनर्जीज होती हैं जब लोग अपना रिसेंटमेंट लेना चाहते हैं, अपने बदले की भावना, अपने अंदर की अनकाइंड फीलिंग्स को, व्यवहार को, जहाँ पे वो किसी से प्यार नहीं करना चाहते, जहाँ पे वो किसी को अच्छा नहीं देखना चाहते, लव और लाइट में नहीं देखना चाहते, तो अपनी जो अंदर के इमोशंस होते हैं उससे आपके अंदर के इमोशंस को, फीलिंग्स को ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से ही तो जो स्पेल वर्क होते हैं वो हो पाते हैं, क्योंकि जब आपकी लाइफ में इस तरह के इमोशंस होते हैं, आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं, या बार बार आप लोअर वाइब्रेशंस में जाते हैं, तो क्या होता है, आपकी एनर्जी स्लो हो जाती है, आपके जीवन का उत्साह चला जाता है, और जो एक आपकी ऊर्जा के अंदर तेज़ी होती है वो ढल जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे यही होता है कि आपका ऑरा जो है वीक हो जाता है। और जो लोग भी आप लोगों के ऊपर या किसी पे भी स्पेल वर्क करते हैं या ब्लैक मैजिक का यूज़ करते हैं, वो यही काम करते हैं। तो यहाँ पे अब आपको मैंने ये भी बता दिया है। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नेगेटिव नहीं होते, बिल्कुल नेगेटिव होते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि दोनों ही इमोशंस हैं। आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो एक छलावा है, वो ना झूठ है, हमेशा पॉजिटिव रहने का एक झूठ है, उसका पर्दा भी नहीं ओढ़ना चाहिए। इसलिए पॉजिटिविटी हो या नेगेटिविटी हो, दोनों ही इमोशंस को आपको महसूस करना चाहिए, लेकिन जिस स्टेट में रहना आपको अच्छा लगता है उसमें आपको रहना चाहिए। इतना भी ज़्यादा आप इस तरह के लोगों को देखते हैं जो कि अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन करते हैं या फिर एक एम्पैथी वाली एनर्जीज़ में नहीं रखते हैं, वो उतना ही ज़्यादा अनहैप्पीनेस की तरफ जाते हैं, और उनके जो हार्ट का रियल लव होता है या उनको जो प्यार चाहिए होता है वो और भी ज़्यादा उसकी ज़रूरत बढ़ जाती है। यानी कि जितना ज़्यादा अपना गुस्सा बाहर ऐसे लोग दिखाते रहते हैं, उनको ना उतनी ही प्यार की ज़रूरत होती है, और उनके अंदर की अनहैप्पीनेस जो है वो तभी हील हो सकती है, या फिर उनके दिलों में वो गर्माहट तभी आ सकती है जब उनको वो प्यार मिले या उनको वो प्यार दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं है, अब आपके मन में होगा तो क्या अनकाइंड लोगों के साथ में हम प्यार करें जो हमारे प्रति दयालुता का भाव नहीं रखते या हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो आपके एंजल्स ऑलरेडी यहाँ पे आपको कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उनकी कंपनी में टाइम बिताना है, और आप जबकि वो आपके लिए अनकाइंड बिहेवियर कर रहे हैं, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ उनको वो थॉट्स भेज सकते हैं, लविंग और केयर के थॉट भेज सकते हैं सेफ डिस्टेंस से, और फिर भी आप अपने जो गोल्स हैं अपनी लाइफ के उसके प्रति आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि आप अपने गोल्स की तरफ फोकस कीजिए, अपनी एनर्जीज़ की तरफ फोकस कीजिए। आप ऐसे लोगों को लव और लाइट भेजिए, प्रेयर कीजिए उनके लिए, बैठ के उनको ये हीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। एक बार बहुत पहले मैंने कमेंट पढ़ा था कि मैं बैठ के अपने जो दुश्मन हैं, जो मेरे एनिमीज़ हैं, मैं उनकी हीलिंग करती हूँ। भाई ये तो सबसे बड़ा गलत काम है, क्योंकि आप प्रॉपरली पूरे तरीके से समय निकाल कर बैठते हैं, फिर आप उनकी हीलिंग करते हैं। यानी कि आप कितने अच्छे से उनकी एनर्जी के साथ अटैच होते हैं। एनर्जी के साथ ही तो अटैच नहीं होना है, क्या करना है, लव और लाइट भेजिए और साइड में हट जाइए, उसका इफ़ेक्ट जो है अपने ऊपर नहीं पड़ने दीजिए। और जब आप उनकी तरफ भेजते हैं या जब आप उनकी तरफ प्यार भेजते हैं या किसी की भी तरफ आप प्यार भेजते हैं और आप और भेजते रहते हैं, तो वो उनको 3 लेवल के ऊपर हील करता है। ये मैसेज थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। जब आप किसी के प्रति प्यार की भावना भेजते हैं तो वो उसको गुस्से से, और जो वो दर्द उसके अंदर है बार बार जो वो एक साइकिल चलता रहता है, जो उसे ट्रिगर करता रहता है, उसको उस चीज़ से फ्री करता है, ठीक है। और उसके बाद में साथ ही साथ वो जो अनडिज़ायरेबल पैटर्न होता है जो किसी को भी नहीं चाहिए होता, यहाँ तक कि आपको भी नहीं चाहिए होता, इनकी 2 लेवल पे हील होते हैं। एक जिस पर्सन को हीलिंग मिलती है और एक जो दूसरा पर्सन हीलिंग या लव एंड लाइट भेजता है। तो ये उस पैटर्न को ब्रेक करता है जो कि आपकी लाइफ में हमेशा ही इसी तरह की एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करता है, और दूसरों को भी पेन से और गुस्से से फ्री करता है, और दूसरे इंसान को हील होने में मदद करता है। तो 2-3 चीज़ें इस तरह की होती हैं जिसमें आप पैटर्न से फ्री होते हैं, जिसमें आपका पेन जाता है, एंगर जाता है, और कहीं ना कहीं हीलिंग आती है। फॉरगिव समवन टुडे, तो आज ऐसे ही किसी इंसान को माफ़ करने का दिन है, और जब आप इसको करेंगे, यानी कि किसी को अगर आप माफ़ करेंगे आज के दिन में, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर उस एनर्जी को महसूस कर पाएंगे जहाँ पे आप अपने अंदर रिसेंटमेंट या बदले की भावना रखते हैं या गुस्सा रखते हैं। लेट इट गो एंड बी फ्री, उसको जाने दीजिए और खुद को फ्री कर लीजिए। तो आज के लिए थॉट है, आप माफ़ करते हैं, और साथ ही साथ जिस इंसान के प्रति आपके मन में सबसे पहली भावना आती है रिसेंटमेंट की या बदले की, उसको आप रिलीज़ करते हैं और उस इंसान को आप माफ़ भी करते हैं। यानी कि आप माफ़ भी करते हैं और आप साथ ही साथ उस चीज़ को रिलीज़ भी करते हैं। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि मैं उस एनर्जी को, जहाँ मेरे अंदर जिस भी इंसान के प्रति आपके मन में है, वो आपको पता होगा, जिस भी इंसान के प्रति मेरे मन के अंदर
गुस्सा आता है मैं उस इंसान को और उस गुस्से को दोनों को ही रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ और माफ़ करता हूँ या करती हूँ। जो पुराना आपके अंदर गुस्सा है उसको आप हीलिंग लव के अंदर, यानी कि जो ऊर्जा है हीलिंग की, उसके अंदर आप चेंज करते हैं और उसको बदल रहे हैं। अपने गुस्से को प्यार से बदल रहे हैं कि मैं अपने गुस्से को अपने प्यार से, हीलिंग लव से बदलता हूँ। वो प्यार नहीं, प्यार मोहब्बत वाला प्यार नहीं, हीलिंग लव से, जिससे कि हील हो सके। आई एम विलिंग टू फॉरगिव, मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। तो इस चीज़ को, इस मैसेज को आप ले सकते हैं। ये मैसेज मैंने इसलिए रखा क्योंकि आज की तारीख में देखिए ये होता ही है कि हम लोगों को माफ़ नहीं कर पाते या नहीं आ पाती माफ़ी। मैं समझती हूँ इस चीज़ को, नहीं आ पाती है माफ़ी। क्यों नहीं आ पाती है? क्योंकि लोग आपको ट्रिगर करते ही रहते हैं। एक इंसान छोड़ता है तो दूसरा पकड़ लेता है, दूसरा छोड़ता है तो कोई तीसरा पकड़ लेता है, घर वाले छोड़ते हैं तो बाहर वाले पकड़ लेते हैं, बाहर वाले नहीं कुछ कहते तो घर वाले शुरू हो जाते हैं, नहीं तो कोई अनजान इंसान कुछ कह देता है। बहुत कुछ चलता रहता है लाइफ में। लेकिन माफ़ कीजिए, डेविल के एडिक्शन से बचिए। तो यहाँ पर ये आपको जानने की ज़रूरत है। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो जो ये मैसेज हमने लिया है, इसी के आधार पर इन कार्ड्स को हम रीड करेंगे कि जो एनर्जीज़ हैं, तो ये ना डेविल का एक अटैचमेंट होता है। जो भी आपके गुस्से और एंगर है, आपका गुस्सा, आपका एंगर, आपकी एडिक्शन, इनके साथ ना डेविल आपको जोड़ के रखता है। क्या होता है कि वही टॉक्सिक पैटर्न की बात बताई है यहाँ पे आपके एंजल्स ने कि ये एक ऐसा टॉक्सिक पैटर्न है जो कि चलना शुरू हो जाता है जब आप किसी के लिए गुस्सा रखते हैं। डेविल जो है ना ऐसी चीज़ों में आपको फंसा लेता है, ऐसे पैटर्न्स के अंदर, ऐसी बातों के अंदर जो कि आपको आज़ाद नहीं होने देते। ये ना षड्यंत्र होता है डेविल का। जो लोग भी आपके ऊपर गुस्से में अटैक करते हैं, आपको परेशान करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली उनके अंदर यही डेविल होता है। मैं किसी को भी डेविल नहीं कह रही, हम सबके अंदर एक डेविल होता है। देखिए कभी ना कभी होता है, पर इस चीज़ को हमें हील करना होता है, जो कि हमें एक पैटर्न में बांध के रखता है। एनर्जी समझ लीजिए, ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि हमें ना वही काम करने के लिए बार बार मजबूर करती है या उसी तरफ हमको लेके जाती है, जो हमें एडिक्ट कर देती है गुस्से का, एंगर का, कहीं किसी को सेक्सुअल चीज़ों का। इनकी ऐसे थॉट्स, ऐसे रिलेशन, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, ऐसा पेन जो कि हमें बांध के रखता है। और अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं तो अगर आप स्पेसिफिकली, अगर कई लोग होते हैं ना जिनको गुस्सा बहुत आता है, वो उनका एडिक्शन है, वो उनका अच्छा नेचर नहीं है। डेफिनेटली वो अच्छा नेचर नहीं है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं सही करना होता है। ये एडिक्शन अब कैसे भी हो सकता है, किसी के लिए षड्यंत्र करने का हो सकता है, आपको कोई गेम खेलने का हो सकता है, किसी से कंपटीशन करने का हो सकता है, दूसरे लोगों से कंपैरिजन करने का हो सकता है, या जो भी आपको लगे। लेकिन अगेन क्या होता है ना, आपका जो दिमाग का सर्किट है ना, दिमाग का सारा सर्किट हिला के रख देता है डेविल। तो वो आपके माइंड को कंट्रोल कर लेता है। तो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं होने देना है। ये सारे जो इमोशंस हैं, बातें हैं, एडिक्शंस हैं, पैटर्न्स हैं, इनको ही तो हमें ब्रेक करना होता है। यही चीज़ें जब हमारे स्वभाव में हो जाती हैं ना पक्की, तो फिर ये हमारे स्वभाव से, हमारे डीएनए में जाते जाते या हमारे फैमिली में जाते जाते ना टाइम नहीं लगता, क्योंकि जो नेचर है वो चेंज नहीं होता, पर उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको गुस्सा आता है तो वो आता ही रहना चाहिए, वरना तो लोग सुनेंगे नहीं। क्योंकि कुछ लोगों को कभी कभी अपने गुस्से से काम करवाने की आदत होती है। कह रहे हो उसे बहुत गुस्सा आता है, अगर उस काम ने काम नहीं किया ना वो हम पे गुस्सा करेगा। क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ का? या फिर अगर हमने उसका काम नहीं किया ना, अरे वो तो हमसे बहुत ही प्यार से बात करता है, या फिर आप कभी गुस्सा ही नहीं करते। सारी चीज़ें ना सब चीज़ों को ख़राब कर देती हैं। इसलिए एक बैलेंस ज़रूर होना चाहिए हर चीज़ में। 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है और ये आपसे कहता है कि अपने आप को ना रेस्ट करो, अपने हार्ट को हील करो। आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि जो डेविलिश एनर्जीज़ हैं या डेविलिश पीपल हैं, देखिए सिंपल सी चीज़ है, उन लोगों का बहुत हाथ है आपके हार्ट को हर्ट करने में। क्योंकि यहाँ पे हार्ट है, आपके हार्ट को शायद बहुत लोगों ने हर्ट किया है, आपके माइंड के साथ बहुत सारे माइंड गेम्स खेले हैं। तो ऐसा हो सकता है। और कभी कभी हमारे अगेन खुद के बिलीफ सिस्टम या पैटर्न है जिन्होंने थका के जीवन को रख दिया, एक पैटर्न में, एक चक्रव्यूह में फंसा के रख दिया और जीवन को जीने ही नहीं दिया जैसा जीना था। तो यहाँ पे ना इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी एज क्या है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपने अपने लिए डिसाइड क्या किया है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं या जी रहे हैं। और आपको ये सीरीज़ पसंद आई है, मुझे बहुत अच्छा लगा जान के। थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
यहाँ पर आपके लिए इस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है कि आप ना ये ना सोचें, पुरानी बातों को ना सोचें, क्योंकि यहाँ हर्मिट का कार्ड उस जगह पे है जहाँ पे आपको इन चीज़ों को रिलीज़ करनी, जहाँ पे आपको उस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है जहाँ ओवर थिंकिंग आती है। तो ओवर थिंकिंग डेविलिश एनर्जी से आता है, डेविल की एनर्जी से आता है। आपको इससे बचने की ज़रूरत है। आपको अपने हार्ट को इस तरह से हील करना है कि बार बार ना डिसअपॉइंटमेंट में ना आ जाए। एक लाइफ की रीस्टार्ट कर सकते हैं, ताकि जो भी आपको यूनिवर्स ने समझाया है, जो भी यूनिवर्स ने आपको चीज़ें दिखाई हैं, आपको एक्सपीरियंसेस दिए हैं, बस आप उसको एक्सपीरियंस की तरह लें, उसमें फंसे नहीं। और अगर आप वो इंसान हैं जो कि दूसरों के साथ में कुछ गलत करते हैं या आपका व्यवहार ऐसा है, गलत से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि आप दूसरों के लिए गुस्सा रखते हैं या फिर आप अपना गुस्सा उनके ऊपर निकालते रहते हैं, आपके वर्ड्स जो हैं प्यार से नहीं आते, तो अगर आपके वर्ड्स जो हैं प्यार से नहीं आते तो आप कभी भी हील नहीं हो सकते। कोई इंसान आपके साथ अनकाइंड होता है ना, वो आपकी सोल के ऊपर असर डालती है। इसलिए ही आपकी सोल की जो एनर्जीज़ हैं, उसके अंदर जो पेन है, उसकी जो हीलिंग क्वालिटीज़ हैं वो डाउन हो जाती हैं, वो स्लो हो जाती हैं। इसलिए ना जब कभी भी आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क करता है, आपके ऊपर जब कभी कोई ब्लैक मैजिक की एनर्जी थ्रो करना चाहता है या ईविल आई भी आपके ऊपर होती है, वो आपके उन्हीं गुणों के ऊपर आकर गिरती है जो कि आपके सबसे अच्छे और सुंदर गुण होते हैं, आपकी इनर लाइट के गुण होते हैं। तो वही चीज़ों को ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। एंजल की रीडिंग के अंदर डेविल है। इसी से समझिए आपके एंजल्स आपको क्या समझाना चाहते हैं, किस चीज़ से बचाना चाहते हैं। गाइड का मैसेज है द इल्यूमिनेटेड पाथ। तो डेफिनेटली आपको अपने अंदर की लाइट को रोशन करना होता है, लेकिन जब आप इन चीज़ों में फंस जाते हैं कि लाइट की ही हम बात कर रहे थे ना पूरी रीडिंग में, और यहाँ पर भी ये आपकी इनर लाइट की बात करता है, इनर सर्च की बात करता है। तो आप की लाइफ के अंदर आपको जिन भी चीज़ों के लिए गाइड किया जा रहा है आपके एंजल्स के द्वारा, वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपके पाथ में डेफिनेटली ऐसा बहुत कुछ रहा है जो कि हील करने की ज़रूरत थी आपको, और ऐसे लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है आपको, या ज़रूरत रही है आपको, या इस टाइम पीरियड में भी है, जिन्होंने आपके हार्ट को हर्ट किया है। आपका हार्ट जो है एक सैक्रेड प्लेस है, एक पवित्र जगह है, और आपके हार्ट को हर्ट करके लोगों ने आपकी इनर लाइट को यहाँ कम करने की कोशिश की है, आपको ट्रैप करने की कोशिश की है। और ये अगर आपके खुद के बिलीफ सिस्टम है, कहीं ना कहीं आपने इसका असर अपने ऊपर भी डाला है, क्योंकि अगर आप लोगों के लिए इस तरह की फीलिंग्स रखते हैं कि आप उन पे गुस्सा होते हैं, आप उन्हें भला बुरा कुछ भी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड हीलिंग की बात ही करता है, रेस्ट की बात ही करता है। तो आप में से कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि अपने प्रति दयालु होने की ज़रूरत है और अपने आप को रेस्ट और रिजुवनेशन में ले जाइए। जो एक एंगर और रिसेंटमेंट की भावना है उसको छोड़िए। अगर आपको ये लगता है कि किसी ने आपको हर्ट किया है, माफ़ कर दीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि आपने किसी को हर्ट किया है, तो डेफ़िनेटली आपको अब उस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको आपके एंजल्स इसी चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं कि आगे का रास्ता आपको पता है कि कैसे चलना है, आपको रास्ता पता है, आपको मंजिल पता है, आपको संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अब चलना है या नहीं चलना है वो सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर करेगा। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस कुछ भी काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।